हेलो स्टूडेंट्स, आप ICSE मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10 का BVD का गैस पेपर का जो है बहुपद चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। और मेरा पूर्व का वीडियो आप देखिए, शुरू से आपको BVD गैस पेपर का जो है MCQ जो बना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद में प्रश्न संख्या 17 को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप ये जान लीजिए कि बहुपद, इसका जो मूल जो चैप्टर का जो इसमें थ्योरी बना है, इसमें एक बहुपद की पहचान, बहुपद का टाइप्स और बहुपद के शून्य। ठीक है ना, ये तीन बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला होगा बहुपद को आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। तो बताया गया था बहुपद का जो पहचान करना है आपको किसी भी बहुपद का, तो उसमें जो है आपको और ऋणात्मक घात, मतलब ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए और अंडर रूट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा होगा आपका बहुपद का घात के बारे में जानना है। तो शुरू से आप जान लीजिए कि जो पहले बताया गया था कल के वीडियो में, कि मैंने बताया था कि वहाँ पर अचर बहुपद का इन्फिनाइट मतलब अनंत हल होता है। ठीक है ना, शून्य की संख्या अनंत हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई संख्या मान दिया रहेगा तो उसका जो होता है शून्य, आपका जो हो जाएगा घात का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद रैखिक का हो जाता है 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये शून्य की संख्या हुआ। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको शून्य निकालने के लिए कहा जाए तो बहुपद को क्या करना है, आपको शून्य से कंपेयर कर देना है। शून्य से तुलना करके आप उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आइए हम लोग इसी बात को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद होने का क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि मात्र एक ऑप्शन बहुपद होगा। 3 ऑप्शन तो आपका निगेटिव में चला जाएगा कि नहीं बहुपद का। तो देखिए कौन सा निगेटिव में जा रहा है, कौन बहुपद हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर अंडर रूट नंबर ए में है अंडर रूट x+1, ये बहुपद नहीं हुआ। यहाँ देखिए दूसरा में जो है x⁻½ चल रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। हाफ का मतलब √x होना हुआ। और ये जो है बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, संख्या एक नहीं है बल्कि ये बहुपद एक। बहुपद में जो होता है आपने देखा होगा बहुपद 5, इसका जो होता है घात जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए 1 घात वाला रैखिक होता है, 2 घात वाला द्विघात होता है, 3 घात वाला त्रिघात होता है। 4 घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, या तो चतुष्घातीय बहुपद कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें कहीं भी, क्योंकि आप देखेंगे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, तो ये 4 घात वाला नहीं हुआ ये सब कोई ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन जो है बहुपद जो सिर्फ दिया गया है, इसमें घात की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर। और अगर रियल मान देखा जाए तो यहाँ पर द्विघात बहुपद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग इस बहुपद को सिलेक्शन दे देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप 19 नंबर का प्रश्न देखिए। 1 घात वाला बहुपद कहलाता है, 1 घात वाला रैखिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, रैखिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं के लिए वही खोजना है आपको जो शर्त दिया गया है। तो इसमें जो है -7 ये भी बहुपद हुआ। अब देखिए y²√2 ये भी बहुपद हो गया। यहाँ देखिए 3√x √x चल रहा है, ये बहुपद नहीं होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कहाँ चला गया है, x जो है अंडर रूट में चला गया है। इसी को हम लोग x⁻½ भी लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 में कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब होता है घात 1 वाला। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन में x⁻1 छिपा हुआ है, यही रेखीय बहुपद होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 2 घात चल रहा है। ऐसे बटे में x है तो ये बहुपद है ही नहीं। इसके बाद ये द्विघात है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन रेखीय बहुपद हुआ। अगला 22 नंबर में देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
तो बहुपद नहीं को चुनने के लिए आप देखिए कहाँ पर आपका नियम लागू हो रहा है। तो देखिए ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इसके बाद x + 1/x, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x जब नीचे से ऊपर जाएगा तो x⁻⁻1 हो जाएगा, ऋणात्मक घात कहलाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आपको पता होगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है x + b, जहाँ a ≠ 0। द्विघात का व्यापक फॉर्म क्या बना है, ax² + bx + c, जहाँ पर a ≠ 0। त्रिघात का बना है ax³ + bx² + cx + d। पहले आपको आना चाहिए, इसके बाद आप ऑप्शन को टच करिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाता है, ऑप्शन सी में चल रहा है ax³ + bx² + cx + d, यही सही चल रहा है। चलिए अगला है 24। घात एक वाले बहुपद को क्या करते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद देखिए ऑप्शन सी हो गया, क्लियर। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 में देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद को चुनना है इसे। तो देखिए आप बहुपद नहीं जो होगा, 3 को बहुपद नहीं होगा, 3 ऑप्शन बहुपद नहीं का होगा, 1 ऑप्शन बहुपद है। तो देख लीजिए, स्टार्ट कीजिए ए से। तो यहाँ पर x + 1/x² है, जैसे x² नीचे आया तो ऊपर जाएगा तो x⁻⁻2 होगा, ये बहुपद नहीं है। देखिए दूसरा जो x² + √2x, x बाहर है, रूट से बाहर चल रहा है, ये बहुपद है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी का। अब देखिए सी को अगर देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए 2√x है, √x है तो ये बहुपद नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए डी ऑप्शन में x⁻⁻1 चल रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ऋणात्मक घात के कारण। तो यही बहुपद हुआ, राइट ऑप्शन बी का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 में कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए बिना घात का बहुपद ये का मतलब इसके कहने का ये सेंस है कि घात जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो छिपा हुआ घात क्या होता है, 1 होता है, इसलिए बिना घात के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, रैखिक बहुपद। मतलब ये नहीं समझना है कि आपको बिना घात का है, मतलब ये समझना है कि घात छिपा हुआ है, ऐसा बहुपद क्या कहला रहा है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात छिपा रहता है। अगला है एक घात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। पता होना चाहिए कि बहुपद में जितना घात होता है, घात की जो संख्या होगा उसमें शून्यांकों की संख्या भी वही होता है, घात के बराबर, ठीक है। अगर n होगा, x⁻n होगा तो समझ जाइए वहाँ पर n घात है तो शून्यांकों की संख्या भी n होगा। अगर x² है तो इसका मतलब 2 घात हुआ, x³ है तो 3 घात चल रहा है। इसी तरह देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, त्रिघात के लिए 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एक रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद का शून्यांकों की संख्या क्या होगा, रैखिक के लिए घात 1 है तो शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 में, घात n के किसी बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो घात n का बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगा, बताया अभी n घात है तो n ही शून्यांकों की संख्या होगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 30, रैखिक बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 होता है, यहाँ राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है आपका एक घातीय बहुपद का आरेख होता है। एक घातीय बहुपद का जो आरेख होता है, नंबर ए में है आनत, बी में है वक्र नहीं होता है, सी में सरल रेखा होता है, क्या हो जाता है, सरल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 32 से स्टार्ट जो हो रहा है वो इसमें जो है आप देखिए शून्य पूछा गया है, ठीक है ना। तो शून्य का मान कैसे बताया गया, तो जिस बहुपद को 0 से कंपेयर कर देना है, ठीक है। अगर x² - 5 के शून्य याद करना है तो x² - 5 बराबर 0 लिखते हैं, तो -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा, और स्क्वायर जाएगा तो √5 होगा, तो वर्गमूल क्या हो जाता है, अंडर में 5 रहे तो इसका मतलब प्लस माइनस √5 है। तो इसका मतलब इसका शून्य जो हो जाएगा +√5 भी होगा और -√5 भी होगा। इसके बाद 33 नंबर का प्रश्न देखिए, 3x² - 12 के शून्यक हैं।
तो इसको भी 0 से कंपेयर करते हैं, तो -12 राइट जाएगा तो +12 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 जाएगा तो बटे में 3 होगा, तो 12/3 क्या हो गया 4 होगा, स्क्वायर जाएगा तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा +-2, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2 और -2, ये ऑप्शन। क्लियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 34 में है बहुपद x² - 3 के शून्यक है, इसको 0 से कंपेयर कीजिए, बराबर 0 लिखिए, तो -3 जाएगा तो +3 होगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, तो +-√3 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, √3 और -√3। अगला है देखिए 35 में बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यंकों का योग है, ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योग क्या होता है, द्विघात का जो सूत्र बना है वही त्रिघात का भी बना है, ठीक है ना। तो द्विघात का जो बहुपद के शून्यंकों का जो योग का जो फॉर्मूला बना है वो -b/a, तो त्रिघात का भी शून्यंकों का योग -b/a ही होता है, तो यहाँ माइनस सूत्र का होगा, और b का मान जो है यहाँ m² का गुणांक होगा, तो ये हो जाएगा -3 और बटे ये जो है ये, तो -3 क्या हो जाएगा +3/, तो 1 छिप जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ तक 35 तक का सवाल क्लियर हो चुका है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 को। आइए प्रश्न संख्या जो है 36 से यहाँ तक 40 तक लिखा गया है। इसमें जो है प्रश्न संख्या 36 को देखिए, यहाँ बहुपद जो है आपका त्रिघात है, p वेरिएबल से लिखा गया है, और इसके शून्यंकों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणनफल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि त्रिघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है -d/a होता है। तो -d क्या होता है, तो -d का मतलब अचर पद होता है, बटे a क्या होता है x³ का गुणांक होता है त्रिघात के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अचर पद क्या चल रहा है, एक तो सूत्र का माइनस है, तो -d/a जैसे देखिएगा तो यहाँ सूत्र का माइनस होगा, और d का मान यहाँ क्या चल रहा है -3, तो -3 हो गया बटे a का मान आपका 3 चल रहा है, तो बटे 3, ये आपका -+3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के एक आंसर हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका ए हुआ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि px = 2x - 3 हो तो px का शून्यक क्या होगा। तो इस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद देख रहे हैं, तो 2x - 3 को किससे कंपेयर करते हैं 0 से, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे ही राइट में 0 दीजिएगा तो -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और x गुणांक 2 चल रहा है तो राइट जाएगा तो बटे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब x = 3/2 हो जाएगा, तो यह आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। आप इसको बना करके भी देख सकते हैं, 2x - 3 = 0 कंपेयर कीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 3 गुना 2/2 हो जाएगा, अर्थात 3/2 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए अगला जो है 38 नंबर, किसी बहुपद के शून्यंकों की संख्या उतनी होगी। तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या उतनी होगी, कितनी होगी। अब आपका जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर है, जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख डैश को काटता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद का जो आलेख होता है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है वही उस बहुपद का शून्यंक की संख्या होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर कोई आलेख हम दिखावे कि यहाँ पर x अक्ष हुआ, तो यहाँ पर अगर आपका आलेख अगर दो भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है तो ये द्विघात का आलेख है, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ पर एक वक्र रेखा खींचा जाए तो जो तीन भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है 1, 2 और 3 x अक्ष को, तो यह त्रिघात का ये आलेख है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वही उस बहुपद का क्या होता है शून्यंकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर यही सवाल है, किसी बहुपद के शून्यंकों की संख्या उतनी हुई होगी जितनी बिंदुओं पर वह बहुपद का आलेख डैश को काटता है, अर्थात x अक्ष को काटता है। इसमें y अक्ष महत्वपूर्ण नहीं होगा, इसलिए x अक्ष को काटता है, तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 39, विभाजन एल्गोरिथ्म से संबंधित ये प्रश्न है। तो किसी विभाजन एल्गोरिथ्म
तो आपको पता होगा विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष को ही विभाजन एल्गोरिथम के रूप में बहुपद का जो फॉर्म बना है उसी ढंग से इसको लिखा गया है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम लोग px में किससे भाग देते हैं, तो gx से भाग देते हैं, और भागफल का सिंबल क्या होता है, qx, और शेष का सिंबल rx होता है। तो देखिए ये शेष की परिभाषा, शेष को आपको पता होगा कि बहुपद का जो भाग देते हैं, जैसे gx से px में भाग देंगे तो ये बहुपद का भाग चल रहा है, तो ये नीचे में जो बहुपद बचेगा तो ये पता कैसे चलेगा कि ये शेष है। तो ये rx का जब घात, यहाँ घात जब निकलेगा यहाँ पर का बहुपद, जैसे ही gx से छोटा हो जाएगा, तो जैसे यहाँ gx का जो मान है, एक बहुपद अगर देख लेते हैं द्विघात है, अगर यहाँ रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाए तो दो घात से एक का कम घात हो गया एक घात, इसका मतलब ये कि आपका शेष हो गया। अगर आप त्रिघात से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाए द्विघात, इसका मतलब हुआ त्रिघात से छोटा हो गया, इसका मतलब ये शेष हो गया। मतलब शेष का पता कैसे चलेगा, तो ये rx का जो घात होगा वह छोटा होगा किससे, gx के घात से। ये कंडीशन है आपका। तो देखिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx में घात rx डैश घात gx। तो घात rx क्या होना चाहिए, छोटा होता है किससे, घात gx से। तो यहाँ लेस देन का चिन्ह भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, छोटा का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए में बराबर, बी में ग्रेटर देन है बड़ा का, सी में नॉट इक्वल टू है, डी में लेस देन का है। इसका मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न को सुधार लेंगे, इसमें प्रश्न जो है यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, उसको ठीक से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है और ये बहुपद का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो आपको द्विघात का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो रैखिक का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ax प्लस b, राइट, ये ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ये आपका रैखिक का है, ठीक है ना। ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये द्विघात का है। अब यहाँ देखिए c में जो है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ये द्विघात का नहीं है, आपको दो बार द्विघात दिख रहा है, ठीक है, दो में दो का अलग अलग वेरिएबल के साथ चल रहा है। इसके बाद ax क्यू प्लस bx प्लस d क्यू पावर चल रहा है, तो ये आपका त्रिघात हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्म बना है वो द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा मैंने बहुपद का जो टोटल सवाल था 40 को मैंने बनाया है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिए, और अगर पसंद हो तो आप लाइक कीजिए, और इस चैनल को अगर आप नए छात्र हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।